Hello students, today we will study about very short question answer of chapter 4 materials, metals and non-metals class 8 NCERT science। तो स्टूडेंट्स आज हम इस चैप्टर के कुछ वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को समझते हैं और उन्हें लर्न करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, नेम द मेटल विच फाउंड इन लिक्विड स्टेट। कि एक ऐसे मेटल का नेम स्टूडेंट्स जो कि रूम टेम्परेचर पर ही लिक्विड स्टेट में पाई जाती है। ऐसी मेटल स्टूडेंट्स मरकरी, जिसका यूज़ थर्मामीटर में भी किया जाता है। स्टूडेंट्स ये रूम टेम्परेचर पर ही लिक्विड स्टेट में मिलती है हमें। सो स्टूडेंट्स ये मेटल्स की जो प्रॉपर्टी है हार्ड, उसकी एग्जम्पशन भी है कि ये हार्ड नहीं पाई होती बल्कि लिक्विड स्टेट में है, ना सॉलिड होती है। तो ये मेटल्स की प्रॉपर्टी के एग्जम्पशन भी होती है कि उनके प्रॉपर्टी को अप्लाई नहीं कर पाती। सेकंड, नेम द मेटल्स विच आर सॉफ्ट। कि ऐसे मेटल्स स्टूडेंट जो कि सॉफ्ट हैं। सोडियम एंड पोटासियम, ये दोनों मेटल्स स्टूडेंट सॉफ्ट होती हैं, जिन्हें हम नाइफ़ की हेल्प से भी कट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स ये दोनों मेटल भी मेटल्स की प्रॉपर्टी को अप्लाई नहीं करती, ये भी एग्जम्पशंस हैं। एग्जम्पशन का मतलब होता है स्टूडेंट जो उनकी प्रॉपर्टी से डिफरेंट हों लेकिन वो नेचुरली मेटल्स कहलाती हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हाउ मैनी एलिमेंट्स ऑक्यूर नेचुरली। कि नेचर में टोटल कितने एलिमेंट्स फाउंड किए जा चुके हैं स्टूडेंट्स। टोटल 94 एलिमेंट्स अब तक फाउंड हो चुके हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, नेम द मेटल्स विच आर बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कि ऐसे मेटल स्टूडेंट्स जो कि इलेक्ट्रिसिटी की बेस्ट कंडक्टर है, यानी जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही ईजिली, वेरी ईजिली कंडक्ट हो जाती है। सो स्टूडेंट्स ऐसे मेटल्स हैं कॉपर एंड एल्यूमिनियम, और इनमें भी स्टूडेंट्स कॉपर जो है वो हाईली कंडक्टर होती है, उसमें सबसे तेज़ी से और अच्छी तरह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन होता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, नेम सम कॉमन मेटल्स। कि कुछ ऐसी कॉमन मेटल्स जिनका हम अपनी डेली लाइफ में यूज देखते हैं। सो स्टूडेंट्स कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन, सिल्वर, गोल्ड, ये कॉमन मेटल्स हैं जिनको हम देखते हैं। नेम सम कॉमन नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स कौन से स्टूडेंट्स? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, सल्फर एक्सेट्रा, ये हमारे नॉन मेटल्स होते हैं। इनमें मेटल्स की एक भी प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती है। सो स्टूडेंट्स ये नॉन मेटल्स मटेरियल कहलाते हैं। नेम टू मेटलोड्स। मेटलोड्स स्टूडेंट्स ऐसे मटेरियल जो कि मेटल एंड नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी जिनमें पाई जाती है। सिलिकॉन एंड बोरोन, ये टू मटेरियल स्टूडेंट्स मेटलोड्स कहलाते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, नेम ए नॉन मेटल विच फाउंड इन लिक्विड स्टेट। कि ब्रोमाइन स्टूडेंट्स एक ऐसी नॉन मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में पाई जाती है। और लिक्विड स्टेट में मेटल कौन सी है स्टूडेंट्स? फर्स्ट क्वेश्चन में ही हमने डिस्कस किया है, बताइए। यस, मरकरी मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में है। ब्रोमाइन जो कि नॉन मेटल है, लिक्विड स्टेट में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 स्टूडेंट्स, राइट द सीक्वेंस ऑफ मेटल्स फ्रॉम मोर रिएक्टिव टू लेस रिएक्टिव अमोंग आयरन, जिंक एंड कॉपर। कि आयरन, जिंक एंड कॉपर में स्टूडेंट्स कौन सी मेटल मोर रिएक्टिव है, कौन सी उससे कम और कौन सी फिर उससे कम है। कि मोर से लेस की तरफ हमने इनको सीरीज में लिखना है। सो स्टूडेंट्स जिंक, आयरन एंड कॉपर। कि जिंक सबसे ज़्यादा मोर रिएक्टिव है, आयरन उससे कम एंड कॉपर सबसे कम यानी लेस रिएक्टिव है। क्वेश्चन नंबर 10, नेम ए मेटल विच डज नॉट रिएक्ट विद ए डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कि एक ऐसी मेटल स्टूडेंट्स, जनरली तो क्या होता है कि मेटल जो है एसिड के साथ रिएक्ट करती है, बट स्टूडेंट्स जो कॉपर है, कॉपर एक ऐसी मेटल है जो कि डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करती। डज नॉट रिएक्ट, डिल्यूट का मतलब होता है स्टूडेंट्स हल्का, जो लाइट है। राइट सम फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। कि मेटल्स के अंदर कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी पाई जाती हैं। कि मेटल्स में स्टूडेंट्स मेलाबिलिटी, डक्टिलिटी एंड सोनोर्स एक्सेट्रा, इस तरह की प्रॉपर्टी देखने को मिलती हैं जो कि फिजिकल प्रॉपर्टी हैं जिन्हें हम इजीली देख पाते हैं।
व्हाट हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन। कि स्टूडेंट्स जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती हैं तो क्या होता है? मेटलिक ऑक्साइड आर फॉर्म्ड। क्यों मेटल से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटलिक ऑक्साइड बनाती हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ ए मेटलिक ऑक्साइड। कि जो मेटलिक ऑक्साइड हैं, जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती हैं और मेटलिक ऑक्साइड बनते हैं, उन मेटलिक ऑक्साइड का नेचर क्या है? जनरली मेटलिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। कि उनका नेचर स्टूडेंट बेसिक होता है, क्योंकि रेड लिटमस की हेल्प से जब उनको चेक करते हैं तो रेड लिटमस ब्लू में चेंज हो जाता है और बेसिक नेचर कहलाता है। व्हाट इज़ द नेचर ऑफ नॉन मेटलिक ऑक्साइड। कि नॉन मेटलिक ऑक्साइड का नेचर क्या है स्टूडेंट्स? जनरली ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल इज एसिडिक इन नेचर। कि नॉन मेटल जब स्टूडेंट्स से ऑक्साइड बनाते हैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके, तो नॉन मेटल का जो नेचर है वो एसिडिक होता है, क्योंकि ब्लू लिटमस रेड में कन्वर्ट हो जाता है। सो स्टूडेंट्स उसका नेचर एसिडिक पाया जाता है। लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, राइट वन यूज ऑफ नॉन मेटल। कि नॉन मेटल्स के स्टूडेंट्स यूज क्या है? वन यूज हमें यहाँ पर लिखना है। नॉन मेटल इज एसेंशियल फॉर अवर लाइफ। कि हमारी लाइफ के लिए नॉन मेटल बहुत ही एसेंशियल हैं, ज़रूरी हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट ऑक्सीजन। कि ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है और ये हमारी लाइफ के लिए कितना एसेंशियल है, इसे सब जानते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चन सर लर्न कर लेने हैं और इस चैप्टर के कीवर्ड्स की डेफिनेशन, टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर भी आपको रिवाइज कर लेने हैं, ताकि आप इस चैप्टर का ऑनलाइन क्लास टेस्ट अच्छे तरीके से दे सको। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।